जय श्री कृष्ण। व्यक्ति अपना मित्र और अपना शत्रु वो स्वयं है, और ये सब कुछ निर्भर करता है उसकी मन की नियंत्रण शक्ति पर। अगर उसने अपने पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया तो समझ लो अपना मित्र बन गया, और अगर उसने मन को बेकाबू छोड़ दिया तो अपना शत्रु बनने में उसको कोई देर नहीं लगेगी। पर जब भी हम बातचीत करते हैं अक्सर लोग यही कहते हैं कि मुझे तो अपने पे पूरा नियंत्रण है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कभी विचलित नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए परम पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुमने अपने को वश में कर लिया, अपने को जीत लिया, तो इसकी परीक्षा तुम स्वयं करो। तो वो क्या कहते हैं, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने को जीत लिया, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो ये परिस्थिति मैं तुम्हारे सामने लाता हूं और उस परिस्थिति में तुम अपनी परीक्षा करो। तो वो क्या कहते हैं कि तुम अगर मान रहे हो कि तुमने अपने मन पर विजय पा ली, तो जरा अपने मन में सोचो कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान की जब ये स्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं तो क्या आप उन स्थितियों में विचलित होते हो या नहीं? अगर आप विचलित होते हो तो इसका क्या मतलब है, आपने अपने मन को काबू में नहीं किया। और अगर चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, इनका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तुम पूरी तरह से इन परस्पर विपरीत परिस्थितियों में शांत रहते हो और भगवान की भक्ति के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तो समझ लो मन को तुमने जीत लिया। और इसी बात को परमपिता परमात्मा ने दूसरे अध्याय में भी बताया था कि जब जीवन में सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवापस्यसि, कि जब तुम शीत और ताप, सुख और दुख का अनुभव एक समान करते हो, अर्थात कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए तुम विचलित नहीं होते, तब अपने मन को अगर तुम वश में कर लेते हो तो मनुष्य इंद्रिय सुखों के लिए उनके पीछे नहीं भागता। इंद्रिय सुखों के पीछे कौन भागता है? जिसका मन उसके वश में नहीं है। और जब मन वश में हो गया तो ये इंद्रियां का जो सुख है ये तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। जो योगी लोग होते हैं वो मन पर विजय पा लेते हैं, और इसलिए इस संसारिक सुखों को वो आत्मा से भिन्न किसका सुख मानते हैं? शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में वो उसको देखते हैं, और उसको वो पूरी तरह से आत्मा से अलग समझते हैं। तो ऐसे सिद्ध योगी ताप और शीत, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से हमेशा परे रहते हैं। अगर आप भी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान का आपके जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ता, तो समझ लो आपका मन भी आपके वश में है, अर्थात आप भी भगवान की साधना में लगने जा रहे हो। जब हमारा मन इन द्वंद्वों को जीत लेता है तो अपने आप वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, उसके बाद उसको छूना नहीं। पर
आपको लाइक के बटन को छूना है, उसमें कंजूसी को छोड़ दीजिए। कंजूसी को छोड़ोगे, मन को बड़ा करोगे, हर एक के कामों में प्रसन्नता का अनुभव करोगे, तभी तो परमात्मा से जुड़ोगे। यही तो है विपरीत परिस्थितियों को समान देखना। तो देखते हैं विपरीत परिस्थितियों को समान और परमात्मा से जुड़ते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिखकर भावों को व्यक्त करते हैं।